पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी में डिसिप्लिन के मिसाइल पर तशवीश का इजहार कर दिया और पार्टी क़यादत से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। अपने एक वीडियो बयान में शौकत यूसुफजई ने कहा कि पीटीआई में डिसिप्लिन की शदीद कमी है, जिसके बायस पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। इन्होंने पार्टी क़यादत से अपील की है कि फौरी तौर पर ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को यकीनी बनाए और जो लोग सस्ती शोहरत के लिए पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने सवाबी में होने वाले जलसे का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है, जबकि हम यहाँ पार्टी ओहदों के खेल में मसरूफ हैं, जो कि गैर संजीदा रवैया है। शौकत यूसुफजई ने पार्टी में सजा और जजा के अमल को खुशाइंद करार दिया और कहा कि इस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए ताकि पार्टी मजीद मुनज़्ज़म हो सके। अपनी गुफ्तगू के दौरान इन्होंने गवर्नर पंजाब मलिक रहमान के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि खुद हुकूमत के नुमाइंदे एतराफ कर रहे हैं कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है। इनका कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर पंजाब खुद कह रहे हैं कि अताउल्लाह तारर फॉर्म 47 के तहत एमएनए बने हैं तो हुकूमत की शफाफियत पर सवाल निशान लगता है। इन्होंने मुतालबा किया कि अता तारर को फौरी तौर पर वजारत से हटाया जाए और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। मजीद बरा इन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ के हालिया बयान को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें इन्होंने दावा किया था कि एक साल में मुल्क को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाया जाएगा। शौकत यूसुफजई ने कहा कि ये कैसा उजाला है जो अवाम को नजर ही नहीं आ रहा। अवाम आज भी महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बहरान का सामना कर रही है, जबकि हुकूमत सिर्फ बयानात देने में मसरूफ है। इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मामला भी दर हकीकत हुकूमत की तरफ अवाम की तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा गया। एक शोशा है कि इनका कहना था कि हमें किसी बैरूनी ताकत से उम्मीद रखने की बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपने मुल्क के हकीकी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए।